आज तक पूरी दुनिया में किडनी खराब हो जाए, लीवर खराब हो जाए, कैंसर हो जाए या ये प्रॉब्लम हो जाए तो इनका इलाज ही नहीं है। अद्भुत लाभ होता है। और इसमें ज्यादा प्रॉब्लम हो तो थोड़ा नीम के पत्तों का रस, पीपल के पत्तों का रस, विक्क दोष, चरकवात, ये सब थोड़ा आयुर्वेदिक औषधि भी ले सकते हैं। राठ में अपना पतंजलि चिकित्सालय है? अच्छी बात। आरोग्य केंद्र है, चिकित्सालय नहीं है, तो बहुत जल्दी ही इस आरोग्य केंद्र को चिकित्सालय में कन्वर्ट कर दिया जाएगा, जिससे जो बड़े रोगी है, किडनी के रोगी, कैंसर के रोगी, हार्ट के रोगी, इनको लाभ हो सके। तो इसको बड़े चिकित्सालय में, क्योंकि इतनी आस्था, इतना विश्वास, और जब जरूरत पड़े तो उनको यदि उसमें सही उपचार ना मिल पाए, वैद्य की सलाह ना मिल पाए, सारी चीजें उसको उपचार के लिए जो कई बार, क्योंकि बीमारी ज्यादा होती है तो फिर आयुर्वेद का उपचार बड़ा लाभकारी होता है। तो अभी चल रहा है सितंबर महीना, अक्टूबर महीने तक ही, अक्टूबर महीने में ही पतंजलि चिकित्सालय में के रूप में इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा, बड़े रूप में ये सेवा शुरू हो जाएगी, जिससे कि राठ वालों को इधर उधर जाने ना पड़े। भाई बहनों, जो है आपको क्या फायदा हुआ मैया? ओम मैया। श्री पूज्य स्वामी जी को मेरा सत नमस्कार, प्रणाम। और सभी भाई बहनों को भी जी माँ। और हमको, हमारा सारा आधा शरीर मतलब बेकार हो गया था। अच्छा। सब लोग कहते थे कि तुम्हें वो हो गया है पैरालिसिस, लकवा। पहली शिकायत लकवा की थी, लेकिन गुरु महाराज की कृपा से हम तो एक्सरसाइज करते रहे, और फिर 2 साल पहले यहाँ भी आ गए थे रामलीला मैदान में, वहां ये करते रहे, योग करते रहे, उससे हमको पूरा आराम है। नाम क्या है मैया? पुष्पा। पुष्पा। पुष्पा का जीवन पुष्प खिल गया, नहीं तो पैर हाथ लटक गए थे। अनुलोम विलोम प्राणायाम इसमें बहुत बड़ा काम करता है। 6 महीना मेरे आधे सर में इतना दर्द था, ये अनुलोम विलोम कर लो, ऐसा लगता था कि मेरे हथौड़ा मार रहा कोई सर पे। ओहो, ये आधा सर मेरा बहुत 6 महीना परेशान रही, लेकिन इसी से सही हो गया। ये बहुत जबरदस्त है। अब बिल्कुल सही है। अब इसमें लगता कुछ नहीं, अब भस्त्रिका करो, कपालभाति करो, अनुलोम विलोम करो, इसमें कोई रॉयल्टी देनी पड़ती है क्या? है? कोई खर्चा है? हाँ, सरकार जरूर टैक्स लगाने की सोच रही है। अब और तो कहीं मिला नहीं, बोलो बाबा के प्राणायाम पे टैक्स लगाओ, थरी ऐसी की तैसी लगा के देखो, फिर देखेंगे तुम्हें। बोलो अनुलोम विलोम पर भी टैक्स लगाएंगे। इतने शातिर है ये, और कुछ नहीं मिला तो बोला कपालभाति, अनुलोम विलोम पे टैक्स लगाएंगे। बोलो बाबा और कहीं से तो पकड़ा नहीं गया। इतने मतलब नीचता की हद तक गिर जाते हैं। अनुलोम विलोम करो करो, ये सारी ये बड़ा जबरदस्त है, अद्भुत लाभ होता है। ये तो मैंने कुछ लोगों का पूछा। यहां तो योग से किसी को आंखों में फायदा हुआ, चश्मा हट गया। चश्मा कितने लोगों का कम हो गया या खत्म हो गया? इसमें तो कईयों का हट रहा है। जिनके चश्मे हट गए जरा हाथ उठाना। ये गोली का तो चश्मा भी हट गया। ये कई फायदे हुए हैं इसको। अच्छा, मैं सबकी बता ये योग करो ना, कई फायदे एक साथ हो जाते हैं। जैसे भोग करो तो कई बीमारी एक साथ आती है, ऐसे योग करो तो कई फायदे एक साथ आते हैं। कोई चीजें 5 नंबर चश्मा कितनों का हट गया? जरा हाथ हिलाना। जिनका चश्मा हटा है, ये तो हजारों है भाई, हाथ हिलाओ तो। चश्मा का नंबर कम हो गया, हट गया। ओ, ये तो पूरे मैदान में बहुत है। आपको क्या फायदा हो गया बाबा जी? हाँ, ओम जी, ओम जी, बाबा जी आपको सत प्रणाम। बाबा जी, मैं तो आपके लिए अनुलोम विलोम कर लो। इतना समर्पित हूं। मैं अपने जीवन की एक कहानी बताना चाहता हूं। 2007 में मैं इतना ज्यादा डिप्रेशन का मरीज हो गया था कि महोबा स्टेशन पर रात्रि में मैं आत्महत्या करने जा रहा था। उस समय आप जैसा एक व्यक्ति मुझे भावा और उसने हमसे कहा कि बेटा तुम ये क्या कर रहे हो, और मैंने कहा कि मैं तो अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहा हूं। आपने हमसे कहा था ट्रेन से कटने चले गए। जी जी जी, चूंकि फिर आपने हमसे कहा था कि मेरी तो पूरे हिंदुस्तान ने परीक्षा ली, तुम इतनी छोटी सी पारिवारिक समस्या में और अपनी जीवन लीला समाप्त कर रहे। और स्वामी जी, मैं आपके लिए समर्पित हूं और मैं अध्यापक हूं, पेशे से अध्यापक हूं। घर में समस्या आ गई, इससे परेशान हो गए और मरने की सोच ली थी,
और एक विचार ने जिंदगी दे दी, प्राणायाम करने लग गए और अब बदल गया। हीमोग्लोबिन मेरा इतना कम था, मैं चल फिर नहीं पा रहा था, क्योंकि मेरा लड़का डॉक्टर है। तो मैं कहता था, पढ़ रहा था कि मुझे दिखाइए, तो कहता था कि हम दिखाएंगे। लेकिन मैंने जिस समय एक्सीडेंट, जो मेरा टूटा हाथ है, मैं इसी डिप्रेशन में मर रहा था। तो देखिए ये टूटा हाथ है, और उस समय मैं टीवी पे आपको देख देख कर करने लगा। मैंने तो आपको द्रोण जैसा मान लिया था, मैं तो एकलव्य जैसा हूं, और आज पहली दफे आपसे मुखाबित हो रहा हूं। और मैंने देखी चाहे जैसा मारो, जिस समय आप मेरा योग जोगिंग देखेंगे तो पूरा शिविर देखेगा। आप कहते थे बचपन में, बचपन मैं 56 साल का हूं, जिस समय मेरा योग जोगिंग आप देखेंगे तो आप कहेंगे पूरा शिविर देखेगा कि मैं कितनी स्फूर्ति वाला। देखो 55 में बचपन आ गया बोले बाबा। मैं अलग अलग समय बोलता रहता हूँ, प्रेरणा देता रहता हूँ, लोगों को जगाता रहता हूँ। बाबा जी जो सुसाइड के लिए, आत्महत्या के लिए जा रहे थे, अब वो जीवन को आनंद से जीने लगे, जीवन उत्सव बन गया है। बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसे तो करोड़ों लोगों का जीवन बदला है। मैंने कहा था कि हमने देश को क्या दिया है और कुछ भ्रष्ट और बेईमान गद्दार लोगों ने देश के साथ क्या किया है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। ऐसे करोड़ों लोगों के जीवन बदल गए। चलिए, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम ज्यादा करना होता है 8 प्राणायामों में। फिर एक बाह्य प्राणायाम है, देखो सामने देखो, फिर इसको करना है कैसे, 3 बंद लगते हैं। समझ में आया ना? पेट को खींच के रखो, थोड़ी को कणखूब से लगा दो, नाभि से नीचे वाले भाग को भी खींच के रखो। तीन बार से 5 बार इसको कर लेना। फिर अग्निसार, श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया, पेट को अंदर खींचा, ढीला छोड़ा। देखो ऐसे। श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक दिया, फिर पेट को अंदर खींचा, ढीला छोड़ा। यह है अग्निसार। क्या नाम है इसका? अग्निसार। फिर नोली क्रिया, श्वास को बाहर छोड़ के बाहर रोक देते हैं, पेट को बीच से छोड़ते हैं, ढीला, साइड से अंदर खींचते हैं और गोल घुमाते हैं तो ऐसे घूमने लगता है। देखो आपको बता रहा हूं, फिर धीरे धीरे आप इसको कर भी पाएंगे। आप भी करोगे? बोले बाबा अभी तो बीच से निकलेगा ही नहीं। एक बोला बाबा जी इसमें क्या है, वो करने लगा तो सामने से तो निकला नहीं, पीछे से घुमाने लगा। योग करोगे ना तो आपका, देखो एक बार बड़ी बात कह रहा हूं, बहुत बड़ी बात, जैसा चाहोगे वैसा तन। आप चाहते हो मेरी भुजाएं ऐसी होनी चाहिए, मेरा सीना ऐसा होना चाहिए, मेरा पेट, मेरी कमर, मेरे कुल, जैसा योग से चाहोगे वैसे अपने शरीर को आकार दे सकते हो। जैसा चाहोगे मन आपके काबू में रहेगा, जैसे खूंटे से बांध दिया हो। अभी तो मन बेकाबू रहता है ना, मन बड़ा उल्लू का पट्टा है। मन के चलाए चलो ना तो एक दिन में जीवन खत्म हो जाए।